पुराने लम्हे, सब यारों के याराने दिल को फिर याद आए। वो बीते पुराने लम्हे फिर याद आए। वो पहला दिन, वो पहली सी बातें, आज वो दोस्त सब बिछड़े तो लम्हे याद आए। वो यारों की महफिल, वो किताबों के ढेर, वो रातों की रत जगे, वो क्लासरूम में सब ढेर। देखा आज उस क्लासरूम की तरफ तो वो दोस्त मुस्कुराते बड़े याद आए। किसी भी महाविद्यालय की प्रतिष्ठा उसके पूर्व विद्यार्थियों पर निर्भर करती है। छात्र छात्राओं की प्रतिभा को निखारना और उनके व्यक्तित्व के सौंदर्य को अलंकृत करना महाविद्यालय जैसी संस्थाओं का स्वाभाविक गुण है। हंसराज महिला महाविद्यालय जालंधर एक ऐसा संस्थान है जो विद्यार्थियों के पाठ्यक्रमीय शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा भी देता है। इस संस्थान के कुछ पूर्व विद्यार्थी जो आज भी इससे हृदय से जुड़े हुए हैं, उनकी यादों के पिटारे में हंसराज महिला महाविद्यालय का नाम सबसे ऊंचा है। कॉलेज की बहुत सारी बहुत सुंदर यादें हैं जो हम सब में आज भी जिंदा है। हॉस्टल बहुत ही फन एंड हैपनिंग प्लेस थी। क्योंकि वहाँ पे काफी स्ट्रिक्टनेस होती थी, इसलिए हम हमारे आपस में बहुत बॉन्डिंग थी फ्रेंड्स के साथ में। छोटी छोटी चीजों में हमें बहुत अलग अलग एंजॉयमेंट मिलती होती थी। Actually, there are so many memories. It's very difficult, to talk about them in such a short time. So one of those things that I want to talk about is our Silver Night and Golden Night. So I think we were the first ones. Our batch was the first one, to start the trend of doing fashion shows. It was a girls' college and girls' hostel. बहुत restrictions थे, कोई आ जा नहीं सकता था. And I think all of us were very boy crazy, the entire crowd. कि कहीं पे कोई boys दिख जाए and we would all go crazy. So I remember me and Binu, we played the part of boys in that fashion show. And Binu had long hair and she was wearing a very Milind Soman kind of look in that fashion show. And I had a hair which would fall the way राहुल रॉय, वो तब आशिकी रिलीज हुई थी, तो राहुल रॉय का हेयर फॉल यूज्ड टू बी सेम. सो आई थिंक वी बोथ काइंड ऑफ प्लेड रोल ऑफ मिलिंद सोमन एंड राहुल रॉय. I don't know where are you Radha ma'am, but this is for you. I remember आप अटेंडेंस लेते थे अपने रूम में, आप आगे अटेंडेंस लेते थे और पीछे से हम आपके सारे गुलाब जामुन खा जाते थे. I remember all my friends of room 2, and after 20 years I met them in this alumni meet, and I really cherished. We had a lot of fun. We made the same noise we used to do it before. खूब मस्ती करते थे हम, खूब तंग करते थे अपनी वार्डन को. हमारी वार्डन होती थी राधा मैम, उनको हम बहुत तंग करते थे. हमें बड़ा मज़ा आता था उन्हें तंग करने का. बट उसमें एक इनोसेंसी भी थी, एक रिस्पेक्ट भी थी टीचर के लिए, तो वो लिमिट्स हम कभी क्रॉस नहीं करते थे. हम खुद से अपने ड्रामेज क्रिएट करते थे फॉर हॉस्टल नाइट. एक दूसरे को एंटरटेन किया करते थे. अपने सीनियर्स के साथ मिलकर हमने लिंडा गुडमैन के बारे में सीखा, सन साइंस के बारे में जाना. रात रात भर हम डिस्कशंस किया करते होते थे. यूथ फेस्टिवल्स में जाना, वहाँ पर इतना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता था, मगर अपने कॉलेज के लिए कुछ करना, एक वो जज्बा होता था हमारे अंदर. सो दोज वर वेरी इंटरेस्टिंग मेमोरीज. बहुत अच्छा लगता है आज भी सोच के. महाविद्यालय ने अनेक छात्राओं के गुणों और प्रतिभाओं को उनकी रुचि एवं प्रकृति के अनुसार पल्लवित व पुष्पित किया. महाविद्यालय ने न केवल छात्राओं को शैक्षिक योग्यता प्रदान की, बल्कि अपनी व्यक्तिगत अभिरुचियों को भी नया आकार दिया.
कॉलेज में ही चांस मिला कि मैं एनसीसी ज्वाइन करूं और मैं एनसीसी कैडेट थी एयरविंग की, जिस वजह से मैंने बहुत सारी जगह इंडिया में एक्सप्लोर की, क्योंकि वहाँ डिफरेंट कैंप्स लगते थे एनसीसी एयरविंग के। सबसे अच्छी मेमोरी और जो सबसे अच्छा मोमेंट जो मेरी लाइफ का कॉलेज से रिलेटेड है वो ये है कि हमारे कॉलेज में कैंप लगा है एनसीसी वालों का, एंड उसमें ब्लड डोनेशन कैंप था। सो मैंने सोचा कि मैं भी डोनेट करती हूँ ब्लड। तो मुझे पता लगा कि मेरा ब्लड ग्रुप रेयर है और मेरा ब्लड ग्रुप बड़े लोगों की लाइफ सेव करता है। सो उसके बाद मैंने एक रूटीन बना ली कि मैं ब्लड डोनेट करती रही। काफ़ी साल मैंने ब्लड डोनेट किया। आई एम वेरी थैंकफुल टू द कॉलेज कि जिसकी वजह से मैंने एनसीसी ज्वाइन की। एक बड़ा सुंदर वाक़या है जो हमेशा मुझे याद रहता है, जिसका जिक्र मैं हमेशा करती हूँ सब लोगों के साथ। मैंने एनसीसी में आरडीसी कैंप जाना था, जिसके लिए मेरे पेरेंट्स बिल्कुल अगेंस्ट थे। इनफैक्ट वो सारे कैंप में जाने के अगेंस्ट थे। मैंने ज्योति उल्ला मैम को जब ये बताया कि मैम इस तरह से मेरे पेरेंट्स मुझे अलाउ नहीं कर रहे जाने के लिए, तो मुझे लगता है कि मैं आरडीसी कैंप नहीं जा पाऊँगी। तो मैम ने बोला नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, तुम बहुत टैलेंटेड हो, मैं जानती हूँ, तुम जाओगे तो तुम डेफिनेटली कोई अवार्ड लेके आओगे, तुम्हें जाना है, यू हैव टू गो बाय एनी कॉस्ट। तो मैम ने पर्सनली, मुझे पता भी नहीं था, मैम ने पर्सनली मेरे पेरेंट्स को कॉल किया, उनसे बात की, उनको कन्विंस किया कि आपकी लड़की बहुत टैलेंटेड है, उसको आप रोकिए मत, उसको जाने दीजिए, उसकी गारंटी मैं लेती हूँ। उसको सुन के मेरे पेरेंट्स ने मुझे परमिशन दी। तो जहाँ ऐसे टीचर्स हैं जो अपना 100% नहीं, अपना 200% आपको देते हैं, वो संस्थान तो ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और ऐसे टीचर्स की तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मातृ संस्था महाविद्यालय के प्रति अनंत कृतज्ञता व्यक्त करती हुई यहाँ की कुछ छात्राएं HMB did not just give us a very solid foundation in terms of education, but helped shape up our personalities overall. I mean, in hostel especially, we learned so much about caring, sharing, you know, being with others. कि कॉलेज में सीखा भी और इंजॉय भी किया। सो यस, कॉलेज बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। And I would like to thank all my friends, my seniors, my teachers for giving us that opportunity to come together and make it such special time for us. Thank you. आज हम सब लोग जो भी हैं, जहाँ भी हैं, जिस भी मुकाम पर हैं, इसलिए हैं क्योंकि हम इस कॉलेज से पढ़े हैं। और मैं सब लोगों से बोलती हूँ कि हमें हमारी ज़िंदगी में थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपने कॉलेज, अपने पुराने कॉलेज और टीचर्स सबसे मिलना चाहिए, उनके साथ जुड़ना चाहिए। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम जो भी हैं वो उनकी मेहनत के कारण हैं।